पर्व को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़। शहरवासियों ने पुष्य नक्षत्र में जमकर खरीदारी की। पुष्य नक्षत्र को लेकर मंगलवार की दोपहर बाजार में खासी ग्राहकी उमड़ी, लेकिन शाम होते होते मंदी का दौर व्याप्त हो गया। पुष्य नक्षत्र होने से व्यापारी काफी व्यस्त दिखाई दिए। शहरवासियों ने सोना चांदी खरीदने की सिर्फ रस्में अदा की। बाजार में भीड़ तो उमड़ी, लेकिन उम्मीद के अनुसार व्यापार व्यवसाय नहीं हुआ। दीपावली की चमक में हर कोई अपने घर आने वाले मेहमानों के स्वागत में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देना चाहता है। वहीं धन की पूजा के लिए सभी तरह की तैयारियों को अंतिम रूप देने की तैयारियों में जुटे हैं शहरवासी। पुष्य नक्षत्र को लेकर सुबह से बाजार में खासी चहल पहल दिखाई दी। मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे तक पुष्य नक्षत्र होने से शहर के प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ दिखाई दी। व्यापारी सुबह से प्रतिष्ठानों पर पहुंचे और ग्राहकों के लिए विशेष प्रबंध करने में जुटे रहे। दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर स्थानीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह ने दीपावली के दूसरे दिन स्थानीय अवकाश निरस्त कर दिया, जिससे हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त थे। उन्होंने बताया कि पड़वे के दिन सभी लोग एक दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में शासकीय कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। दूसरे दिन पड़वे को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों के यहाँ मिलने जुलने जाते थे, तो इसी दिन गोवर्धन पूजा होती है। उसका त्यौहार भी उत्साहपूर्वक हिंदू लोग मनाते हैं। इस तरह से यह आपसी भाईचारे, आपसी सामंजस्य बनाने का त्यौहार है, जिसमें लोग अपने प्यार, विश्वास और आशीर्वाद एक दूसरे पर न्यौछावर करते हैं। आपके द्वारा 15/3/2022 के द्वारा वर्ष 2022 के अनुसार जिला और तहसील स्तर पर 3 स्थानीय अवकाश परंपरा अनुसार अनुरूप घोषित किए गए थे, जिसमें जिला उज्जैन के लिए दिनांक 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार दीपावली का दूसरा दिन स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 11/10/2022 मंगलवार को स्थानीय अवकाश जिला उज्जैन के लिए घोषित किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। इस संबंध में विधायक दिलीप सिंह जी गुजर द्वारा भी आपसे मांग की गई थी। अतः आपसे अनुरोध है कि उज्जैन जिले या नागदा खाचर तहसील में 25 अक्टूबर 2022 दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार को स्थानीय अवकाश जो निरस्त किया है उसे यथावत रखने के आदेश प्रदान करें, या फिर 25/10/2022 को चौथा विशेष स्थानीय अवकाश घोषित किया जाए, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावना को ठेस न पहुंचे। बहुत ही शहर कांग्रेस कमेटी और सभी पार्षद दल और कांग्रेस कमेटी के सदस्य। शहर कांग्रेस कमेटी नागदा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश शासन एवं कलेक्टर महोदय उज्जैन जिला के नाम यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से आगामी त्यौहार दिवाली का है, उसके अगले दिन जो पड़वा जिसको कहा जाता है, उस पर्व के दौरान जिसमें गोवर्धन पूजा एवं अन्य पूजा पाठ होता है, मिलना जुलना होता है सभी लोगों का, उसमें संपूर्ण जिले उज्जैन जिले में और नागदा खासू क्षेत्र में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाए, ऐसी मांग की गई है। इस मांग को उचित कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाए, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी ज्ञापन जाए। त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी के तहत दीपावली के दूसरे दिन पूरे देश में छुट्टी रहती है और सभी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसी त्यौहार की छुट्टी को कलेक्टर उज्जैन द्वारा निरस्त किया गया है। उसके लिए शहर कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनसे निवेदन है कि ऐसे हिंदू धर्म के त्यौहार को छुट्टी रखी जाए और सबको मिलने जुलने का अवसर दिया जाए। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी व हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में हमारे स्थानीय एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में हमने उनको ये ज्ञात कराया है कि भारत में एक हिंदू परंपराओं का त्यौहार दीपावली पर्व एक ऐसा त्यौहार होता है जिस दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, उसके दूसरे दिन हमारे कृषक भाई, किसान साथी एक गोवर्धन पूजा के रूप में भी उस त्यौहार को दूसरे दिन मनाया जाता है, और शहर में, ग्रामीण में उसको पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें एक भाईचारे की मिसाल कायम होती है, एक दूसरे के गले मिलना होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों के पैर छूना होता है। ऐसे धार्मिक परंपराओं को निर्वाह करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे अपने आप को हिंदुत्व के नेता तो कहते हैं, लेकिन जब हिंदुत्व की त्योहारों की और छुट्टियों की बात आए तो कलेक्टर से बोल के मना करा दो। हम निवेदन करते हैं
यहाँ के प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, कलेक्टर महोदय से, कि आप कम से कम हमारे पड़वा के होने वाले उस त्योहार को, उस 25/10/22 की तारीख को पुनः वापस नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में चालू करें, जिसको आपने निरस्त, कहीं ना कहीं भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कहने पर आपने यहाँ उस छुट्टी को निरस्त किया है। एक बार पुनः हम सब कांग्रेस जन आप कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि नागदा खाचरोद में जो पड़वा की छुट्टी आपने निरस्त करी उसको लागू किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह सरकार और हिंदुत्व की ठेकेदार सरकार से एक निवेदन है कि उन्होंने मोदी जी के लिए पड़वा का सबसे बड़ा त्योहार की छुट्टी अपने लिए आरक्षित कर ली और सारे भक्त मौन होकर बैठे हैं। आज तक एक भी ठेकेदार ने आवाज नहीं उठाई इसके लिए। तो हमारा एक निवेदन है कि आप ठेकेदारी की गारंटी तो देते हो, लेकिन जब कोरोना काल आता है तो आप ऑक्सीजन और बेड ब्लैक में बेचने लग जाते हो, क्योंकि आपको आपदा में अवसर मनाने की आदत है। दूसरी, गौ माता पे संकट आता है तो आप लव जिहाद में लग जाते हो। तो गौ माता भी हमारी संकट में, और हिंदुत्व का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारा निवेदन है भाजपा और सारे संगठनों से कि इस छुट्टी को निरस्त करके, जो निरस्त की है, इसको वापस से पड़वा के त्यौहार को यथावत स्थिति में किया जाए, ताकि हमारे हिंदू भाई सब मिलजुल के अपना त्यौहार मना सके। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे शहर अध्यक्ष विधायक जी के नेतृत्व में सभी पार्षदों को जो ज्ञापन दिया है वो बड़ी ही विषय की बात है, क्योंकि आज हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व को देखते हुए जो इनने आदेश जारी किया उसे रद्द किया जाए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पर्व पे इन लोगों ने जो पड़वा है उसी रोज पे उसको लागू रखा जाए। आज तो त्यौहार है और त्योहारों के और हिंदुओं के ठेकेदार हमारे बनने वाले लोग इनको देख लें। कहीं भी आज गौ माता, कल हमारे एक्सीडेंट हो गया, हमारे दुर्गापुर क्षेत्र की 2 बालिकाएं और उनकी पत्नी घायल हो गई। जहाँ जाए वहाँ पर गाय 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 गाय। आज त्यौहार मनाने कोई जाएगा, कोई सब्जी खरीदने जाएगा, उसको मार दिया गया तो उसका तो जीवन खराब हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये त्यौहार सभी का है और पड़वा तक शहर में गौ माताओं को अच्छे स्थान पे भेजें, उनकी व्यवस्था की जाए। जब समय आता है तो गौ माता कीजिए, गौ माता कीजिए। आज गौ माता प्लास्टिक खा रही है, ये खा रही है, ये सौदागरों से आप सावधान रहें। और हम निवेदन करते हैं कि अगर ऐसा रहा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जय महाकाल, जय कांग्रेस। भारतीय परंपराओं में त्योहारों की विशेष श्रृंखला रही है, उसी में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। दीपावली पर्व के ऊपर जिस प्रकार आमजन त्यौहार बनाने का अधिकार रखता है, उसी प्रकार शासन के प्रशासनिक अधिकारी भी त्यौहार बनाने का अपना अधिकार रखते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा ये जो छुट्टी का जो दिन था, पड़वे वाले दिन, इसको रद्द किया गया। तो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर, शहर अध्यक्ष राजेश जायसवाल द्वारा और सभी कांग्रेस पार्षद कार्यकर्ताओं द्वारा ये शासन प्रशासन से अपील की जाती है कि जिस छुट्टी को उन्होंने रद्द किया है, जिस प्रकार आम जनों को राहत है त्यौहार बनाने की, उसी प्रकार शासन प्रशासन के अधिकारियों को सरकारी छुट्टी घोषित करके त्यौहार बनाने का अधिकार दिया जाए। और इसके लिए हम कर्तव्यबद्ध है। शहर के अंदर काफ़ी प्रकार की विडंबनाएं चल रही है। कुछ लोगों को दूसरी चीज़ें तो दिख रही है, वो उससे अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर संस्कृति की बात आती है वहाँ वो ठेकेदार बन के मौन हो जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन यही करना चाहूँगा शासन प्रेस के माध्यम से कि विधायक जी के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दें और इस छुट्टी को यथावत रखें और छुट्टी की घोषणा करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बिलाग्राम इंगोरिया रोड के ओवरब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे होने से राहगीर हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की दोपहर में प्रदर्शन किया। दीपावली के दूसरे दिन जो छुट्टी रहती है और छुट्टी शासन द्वारा निरस्त की गई थी, उसकी मांग को लेकर एक ज्ञापन देने गए थे एसडीएम साहब के। हमारे सारे पार्षद साथी भी हमारे साथ थे। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला भैया एक मिनट रुको। मैंने क्या हुआ भैया? ये उनका कहना था कि हमारी पूरी नवनियुक्त परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, तब पूरी परिषद यहाँ पर आई थी नाटक नौटंकी करने के लिए, और वो बोल के गई थी भैया मिट्टी भरी थी और अच्छा रोलर घुमा के गए। तो उन्होंने कहा था कि पूरा रहेगा, गड्ढे खत्म हो जाएंगे पूरे सारे। लेकिन हमने देखा कि नवनियुक्त परिषद का कार्यकाल इतना अच्छा और इतना स्वर्णिम है कि जो गड्ढे उन्होंने भरे तो 2-3 दिनों में ही खत्म हो गए। और आज त्योहार का टाइम है, दीपावली का, सारे लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे भी निकल रहे हैं। आपने भी देखा होगा, बच्चों की गाड़ी भी गिर गई थी, मोटरसाइकिल हमारे पार्षद की भी गिर गई है। तो ये गड्ढे
ऐसे न भरे। और हमारा नगर पालिका अध्यक्ष जी से और जितने भी नुमाइंदे हैं नगर पालिका का, उनसे निवेदन है कि नागदा के अंदर ओरिजिनल का अच्छा काम करे। और नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई परिषद, उस परिषद ने एक दिन नाटक नौटंकी करी हमारे इस बिरलाग्राम ब्रिज के ऊपर और इन गड्ढों को भरने का प्रयास करा, उससे मुक्ति दिलाने की प्रयास नहीं करा और वो भी पीली मिट्टी से भरे गए जो तीसरे दिन ही उखड़ गए। और आज पूरे आप मीडिया के माध्यम से नगर को दिखाना चाह रहे हैं, लोगों की डिस्कें खराब हो गई, जनसेवा में भर्ती पड़े हुए। तो कम से कम आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेतागण जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप मत करो, ये नागदा नगर के गड्ढे भर दो तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की परिषद को धन्यवाद मिलेगा और आने वाले इस त्यौहार को सुगम त्यौहार के रूप में मनाने का आपको धन्यवाद दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नवनिर्वाचित नगर परिषद द्वारा जो जनता को गुमराह करने का कार्य विगत कुछ दिनों पहले किया गया था, उसकी वास्तविक स्थिति आप लोगों के सामने है। आप नगर के दोनों जहां पर प्रमुख मार्गों से लोगों का आवागमन है, दोनों ब्रिजों की हालत आप देख सकते हैं कि दुर्घटना से लेस गड्ढे यहाँ पर मौजूद है। आए दिन यहाँ से बच्चों का भी स्कूल आना जाना है। एक पुराना ब्रिज है, उसके भी गड्ढे आप देख सकते हैं जाके कि ये दुर्घटना वाले हम नहीं चाहते। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि सभी लोगों की वो हिफाजत करें, लेकिन त्यौहार सिर पे है। अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो किसी का त्यौहार बिगड़ जाए तो बड़े अधिकारियों को या बड़े नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का त्यौहार बिगड़ जाएगा, कोई घर का चिराग हो सकता है, कोई घर का चिराग गुलाम हो सकता है। तो हमारा निवेदन है कि उच्च क्वालिटी गुणवत्ता वाली चीज़ें लगा के इन रोडों की रिपेयरिंग करें, इन गड्ढों को भरें, ताकि आने वाले त्यौहार पे और स्कूल जाने वाले बच्चों को और आम जनों को सुविधा मिल सके। जय हिंद, जय भारत। न्यू ओवरब्रिज पर पीली मिट्टी से गड्ढे भरे थे, जबकि हमारे भारत के अंदर ये प्रावधान ही नहीं है कि किसी भी मुख्य मार्ग के गड्ढे पीली मिट्टी से भरे जाए। तो पहला अपराध तो ये करा। दूसरा, ये नए ओवरब्रिज की बात नहीं है, पुराने ओवरब्रिज पे भी जवाहर मार्ग, MG रोड, अप्रोच, आप जहाँ देखोगे गड्ढे ही गड्ढे पूरे नगर में। और एक हमारा भारतीय जनता पार्टी और की जो है नवनिर्वाचित परिषद से एक निवेदन है कि वो इन गड्ढों को जो है गुणवत्ता से भरे और यहाँ पर डामर कोट चढ़ाए। और एक हमारी एक बड़ी मांग ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी छुट्टी का टाइम है, उद्योग की भी वर्कर भी छूटे और स्कूलों की भी छुट्टी भी है। यहाँ का रस देखो, यहाँ पे कम से कम इधर 10 से 12 स्कूलों के बच्चे इधर से उधर जाते हैं। तो ये भारी वाहनों का दबाव ख़त्म करने के लिए रिंग रोड को जरूर चालू करें, ताकि किसी के बच्चे का कोई दुर्घटना गिरने से किसी का चिराग नहीं बुझे, किसी की अनहोनी ना हो। इसलिए हमारा निवेदन है रिंग रोड चालू करके और ये दबाव ख़त्म करें और ये गड्ढे भरें।